हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं इस साल और उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉलिटिकल के एंड जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और ये कुछ बेसिक्स भी है जो कि आप सभी को क्लियर होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो वीडियो है पॉलिटिकल साइंस में जो भी हमारी पोस्ट होती है एंड एज होती है, तो उस पोस्ट के लिए कितनी हमारी एज की रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली ये डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल में। एंड जितनी भी जगह हमारी एज की रिक्वायरमेंट होती है, जो एज का क्राइटेरिया होता है वो क्या क्या होता है, वो सारा आज की वीडियो में आपका ये क्लियर हो जाएगा। और आपको कभी भी कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी कि इसका क्या क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि लोकसभा में जो मिनिमम एज होती है एक कैंडिडेट की वो 25 ईयर्स होती है। वहीं राज्यसभा की बात करें कि राज्यसभा में किसी कैंडिडेट की एक मिनिमम एज क्या हो सकती है, तो 30 ईयर्स हो सकती है। अगर किसी भी व्यक्ति को लोकसभा या राज्यसभा में चुनाव लड़ना है तो उसकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। राज्यसभा में अगर लड़ना है तो उसे 30 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए। सेम एज विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में उसकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। और वहीं पे विधान परिषद की बात करें तो उसकी एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हम लोकसभा और राज्यसभा को देखते हैं तो इसको हम नेशनल लेवल पे हम संसद के रूप में देखते हैं, नेशनल लेवल की ये पार्लियामेंट है। बट वहीं पे हम स्टेट लेवल की पार्लियामेंट देखें तो उसमें हमारी विधानसभा और विधान परिषद आती है। और जैसा कि यहाँ पे लोकसभा है, लोकसभा हमारी सेम एज विधानसभा की तरह होती है जिसमें विधायक बैठते हैं और लोकसभा में हमारे सांसद बैठते हैं। ठीक है, जो राज्यसभा होती है वो राष्ट्रीय स्तर पे होती है और जो स्टेट लेवल पे होती है हमारी राज्यसभा वो विधान परिषद के रूप में होती है। इसीलिए यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है वो लगभग लगभग सेम है। जैसा कि लोकसभा में कैंडिडेट को चुनने की जो न्यूनतम आयु है वो 25 ईयर्स है और राज्यसभा में 30 ईयर्स। सेम एज स्टेट लेवल पे ये विधानसभा में 25 ईयर्स है और विधान परिषद में ये 30 ईयर्स है। फिर है नेक्स्ट आपका मुखिया। गांव का जैसे मुखिया होता है उसको चुनाव में लड़ने की कितनी आयु होनी चाहिए उसकी, तो 21 ईयर्स की आयु होनी चाहिए। मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप मुखिया पोस्ट के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर आपका सरपंच बनने के लिए भी आपको 21 साल की उम्र होनी चाहिए, क्योंकि गाँव के जो भी चुनाव होते हैं उसमें 21 साल का होना तो जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इन तीनों के लिए अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 35 ईयर्स होती है। तो यदि आपसे कभी भी कोई भी पूछ लेता है कि राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होती है तो 35 वर्ष होती है और मैक्सिमम जो रिटायरमेंट एज होती है वो 65 होती है। ठीक है, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, उपराज्यपाल हो गया। अब प्रधानमंत्री की जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री किसका मुखिया होता है, लोकसभा का नेता होता है, तो इसीलिए इसकी एज भी 25 ईयर्स होती है। और मुखिया से मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री भी विधानसभा का मुखिया होता है, विधानसभा का नेता होता है, तो इसकी एज भी 25 ईयर्स होती है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम एज कितनी हुई, 25 ईयर्स। मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम एज कितनी हुई, 25 ईयर्स। राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया और उपराष्ट्रपति हो गया, इन सब की 35 ईयर। और जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं उसमें 21 ईयर। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, हम कुछ जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस राज्य में है। सबको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है मानसीराम, तो वो किस राज्य में है। मोस्टली बच्चों को ये पता रहता है कि असम, मानसीराम असम में है, बट मानसीराम कहाँ पे है, एक्चुअल में वो मेघालय में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि वो स्टेट का नाम बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो मेघालय। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस
राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से DU बीएड में पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? स्पष्ट वलय मतलब कि जो चारों ओर छल्ले दिखते हैं हमें एक ग्रह के, तो वो किस ग्रह के और हमें चारों छल्ले आसानी से देखने को मिल सकते हैं? तो शनि ग्रह है, जिसके चारों ओर हमें जो छल्ले होते हैं धुआंधार, वो हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन, पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? तो ये क्वेश्चन हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस करा था, जो हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर 9th का करा है डिस्कस, वो इंग्लिश में था, जिसमें हमने पाक स्ट्रेट नाम टर्म यूज करी थी। तो यहाँ पे पाक स्ट्रेट सेम है, तो ये यूज होता है भारत और श्रीलंका के लिए। आपने देखा होगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी सी नहर या फिर छोटा सा पुल है, छोटा सा सेतु आपने देखा होगा, उस सेतु को ही हम कहते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है वो। ठीक है, पाक जल संधि आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका, भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सेस्मोलॉजी। ठीक है, किससे जाना जाता है? सेस्मोलॉजी के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने किस राज्य में स्थित है? जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा नामक खाने किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में, और मोस्टली जो आपका जस्ता होता है वो राजस्थान में ही पाया जाता है। जस्ता अर्थात टीन। नेक्स्ट आपका, लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? तो अर्जेंटीना है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न हमारा, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? बांदीपुर अभ्यारण्य आपका कर्नाटक राज्य में है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका जिम कॉर्बेट और हेमिस, ये 2 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ठीक है, अगला प्रश्न है 10वां, विश्व में सबसे बड़ी गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील बैकाल झील है। और इसके साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि हमारे भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में है और मीठे पानी की झील किस राज्य में है। ठीक है, ये कुछ प्रश्न है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में इनके आंसर देने हैं। इसी तरह फिर भूकंप को नापने के लिए जिस पैमाने का यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, आप उसे भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं जनरली आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। सो आई होप कि आप सभी को इनके आंसर पता होंगे। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेसिक चीज़ें जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि इतना तो आप सभी पढ़ ही लेते हैं, और ग्रेजुएशन लेवल पे इतनी सारी चीज़ें अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर DU बीएड एंट्रेंस, बिकॉज इट टेक्स एफर्ट टू क्रैक इट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई होप आप सभी को क्लियर हुई होंगी आज की वीडियो में। तो मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियोस एंड मोर अपडेट्स लाइक दिस ओनली, एंड आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी कोई भी अपडेट होती है मैं आपको ज़रूर से ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट।